अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया में जो कैंसर की बीमारी है सब लोग जानते हैं कि वो बड़ी ख़तरनाक है। लोग उससे डरते हैं, उससे अमवात होती हैं। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि दुनिया के तमाम कैंसर्स को इकट्ठा करके उनकी अगर अमवात का जायज़ा लें तो उससे कहीं ज़्यादा लोगों की अमवात होती हैं, डेथ्स होती हैं दिल के अटैक की वजह से। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा ये जिसको हम रोटी चावल ये चीज़ें कहते हैं, होल ग्रेन ब्रेड कहते हैं, तो इन चीज़ों के शिकार होते हैं, इनके आदी होते हैं, तो उनकी खून की नालियों में ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। उनकी नालियों में ख़ास तौर पे कुछ क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। और ये खून की नालियाँ, ये जो खून की नालियाँ दिल को खून देती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, जब एक दफ़ा वो साफ़ नहीं रहती और उनमें क्लॉटिंग शुरू हो जाती है तो किसी दिन एक क्लॉट, एक टुकड़ा टूटता है और दिल की किसी छोटी नाली में जाके फंस जाता है, और वो नाली जिसको खून दे रही होती है हिस्से को दिल के, तो उसका अटैक हो जाता है। तो जिसकी वजह से अचानक ही बहुत सारी अमवात होती हैं। तो बहुत अहम है ये बात कि आपके खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्ठों को खून देती हैं वो साफ़ रहें। वैसे तो आपको बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स, लेकिन इस वीडियो में हमने उन 7 खानों की बात करनी है, 7 चीज़ों की बात करनी है जिसको खा के, जिसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं उनको साफ़ रख सकते हैं। तो चलें एक एक करके बात कर लेते हैं। इनमें जो पहली चीज़ खाने वाली है उसको हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स, या उर्दू में हम उसे कहते हैं अलसी के बीज। इनके अंदर एक सलाहियत होती है कि इनके अंदर एक अल्फ़ा लिनोलिक एसिड या ALA है, और इसी तरह से इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अब ये दोनों वो चीज़ें हैं जो आपके खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ना सिर्फ जमने से रोकते हैं बल्कि उनकी इन्फ्लेमेशन को, उनकी सोजिश को भी रोकते हैं। जिसकी वजह से ये देखा गया है मुख्तलिफ रिसर्च के ज़रिए से कि वो लोग जो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर दिल के अटैक कम होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल नहीं करते। तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का? इसको आप पाउडर की शक्ल में लें, यानी ताज़ा फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज लें, उनको पीस लें या पिसवा लें। उसके बाद उनको स्मूथी पे भी डाल के खा सकते हैं, दही के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके जैसे दलिया वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर भी डाल के आप खा सकते हैं। तो ये आपके बहुत फ़ायदे में आती है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करती है और इसी तरह शुगर को भी कम करती है, यानी नॉर्मल की तरफ रखती है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि दिल की बीमारियों का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जब फ्लैक्स सीड्स कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करेगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, ब्लड प्रेशर को बेहतर रखेगी, शुगर को कम रखेगी, तो इसके नतीजे में खून की नालियों के अंदर क्लॉटिंग कम होगी, सोजिश कम होगी और दिल के अटैक भी कम होंगे। इसके बाद जो अगला फल है वो है अनार, पोमेग्रेनेट। सब लोग इसको जानते हैं और अब से नहीं जानते, ये सदियों से इंसानों के इस्तेमाल में इसलिए रहा है कि कहा जाता है कि इससे सेहत मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है। ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट है, यानी अरेबियन जो इलाके हैं, अरब इलाके हैं, वहाँ पे हमेशा से इसकी अहमियत सेहत के लिए उजागर रही है। लेकिन अब जो नई स्टडीज़ आई हैं, रिसर्च आई है, उसने ये साबित कर दिया है कि जो अनार है उसके अंदर 100 से ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स हैं, यानी इस हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ग्रीन टी में भी आपको नहीं मिलते, जिसको कहा जाता है कि जो दिल की बेहतरीन दोस्त है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, और ये रिसर्च के ज़रिए साबित शुदा बात है कि आपके जिस्म में ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बल्कि जो LDL का कोलेस्ट्रॉल है उसकी ऑक्सीडेशन का अमल जो वजह बन जाता है दिल के अटैक की, जो वजह बन जाता है खून की नालियों में जब क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उसको भी रोकता है। जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो लोग जो इसका जूस इस्तेमाल करते हैं या अनार का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर 30% ज़्यादा कमी देखी गई है LDL के कोलेस्ट्रॉल में और दिल के अटैक्स में बनिस्बत उन लोगों के जो इसको इस्तेमाल नहीं करते। जो दूसरी बहुत अहम चीज़ क्या है वो है अनार। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल के लिए जो सबसे अहम खुराकें होती हैं उनमें से एक ऐसी खुराक है, हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन किसी भी बड़े शहर में जो जापानी रेस्टोरेंट होते हैं तो वहाँ पे आपको ये मिल जाती है। इसे कहते हैं नाटो। अब ये जो नाटो है ये सोयाबीन जो होती है उसकी फर्मेंटेशन से इसको तैयार किया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि नाटो, जो कि आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, सब्जियों के साथ भी खा सकते हैं, ये जापानीज़ एक डिश है। तो इसके अंदर होती है एक ऐसी चीज़ जिसको हम विटामिन K2 कहते हैं। K1 की मैं बात नहीं कर रहा, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से आपको मिल जाता है, लेकिन जो सबसे अहम दिल के लिए होता है वो K2 होता है। और ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा पौधा है, वाहिद एक ऐसा प्लांट है, वाहिद एक ऐसा खाना है कि जिसके अंदर आपको K2 मिलेगा।
क्योंकि बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं सब्ज़ पत्तों वाली, उनके अंदर जो K1 होता है बड़ी आंत के अंदर वो K2 में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये वो पौधा है कि जिसके अंदर डायरेक्टली आपको कुदरती ज़रिए से K2 मिलता है। और विटामिन K2 का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपके खून की नालियों में मौजूद कैल्शियम को वहाँ से लेके और आपकी हड्डियों में पहुँचाता है, ताकि ये जहाँ पे इसका काम हो वहाँ पे ये काम करे। क्योंकि जब खून की नालियों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो उससे क्लॉटिंग ज़्यादा होती है और उससे दिल के अटैक भी ज़्यादा होते हैं। 2004 में एक स्टडी हुई है तो उसने ये साबित किया कि वो लोग जो नाटो फूड पे थे या उनको खुराक ये दी गई तो उनके अंदर 57% कम दिल के अटैक हुए या दिल की अटैक की वजह से उनकी अमवात हुई बनिस्बत उन लोगों के जो इस खुराक को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसलिए ये जो खुराक है नाटो, अगर आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं सुना तो इसको रिसर्च करें और अगर हो सके तो अपने शहर में इसको ढूंढें और एक दफ़ा ट्राई करें। और अगर आपको लगता है कि इसका जायका आपको ठीक है तो अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें और अपनी दिल की सेहत के लिए नाटो फूड को अपनी खुराक में शामिल कर लें। इसके बाद बारी आती है बीट रूट की या चुकंदर की। ये भी आपको मार्केट से मिल जाता है। इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर होता है नाइट्रेट। अब वो जो नाइट्रेट होता है वो तब्दील हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपकी खून की नालियों को डायलेट करता है, उनकी जो तंगी है उसको कम करता है, जिसकी वजह से वो लोग जो बीटरूट को इस्तेमाल करते हैं तो उनका 4 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। और सब दोस्तों को पता है कि ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है दिल के अटैक्स का। एक तो ये बहुत बड़ी इसकी खूबी है। दूसरा, जब आप बीट रूट को इस्तेमाल करते हैं, चुकंदर को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं। वो क्या चीज़ें हैं? वो है आयरन है, विटामिन बी है, फाइबर है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, फोलिक एसिड है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, मैग्नीशियम है और इसी तरह से इसके अंदर विटामिन सी भी है। अब ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो तमाम की तमाम आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, आपकी खून की नालियों के लिए बहुत मुफीद हैं और दिल की नालियों में जो क्लॉटिंग होती है उसको कम से कम रखती हैं। तो बीट रूट या चुकंदर जो बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है वो भी आपकी दिल की सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद जो चीज़ आपकी दिल की सेहत के लिए, उसकी खून की नालियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है वो है सिट्रस फ्रूट, जैसे लेमन है, जैसे माल्टे हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट्स हैं। इनके अंदर कोई शक नहीं है कि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने वाली क्या चीज़ें हैं। इनमें फ़ाइबर भी है, इनके अंदर कैलोरीज कम है, इनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जो इनके अंदर बहुत अहम है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी का क्या ताल्लुक़ बनता है हमारे दिल की खून की नालियों से? दरअसल विटामिन सी जो है ये हमारे जिस्म में बढ़ाता है कोलेजन को, और जो कोलेजन होती है वो हमारे खून की वो नालियाँ जो दिल से खून लेके जाती हैं, जिसको हम आर्टरीज़ कहते हैं, उसका एक बहुत अहम कंपोनेंट है, बहुत अहम जुज़्व है। जब विटामिन सी आपके जिस्म में ज़्यादा होगा या उसकी कमी नहीं होगी तो कोलेजन भी ज़्यादा बनेगा। जब कोलेजन ज़्यादा बनेगा तो खून की नालियाँ काम करने के काबिल रहेंगी। और उसके साथ साथ इसके अंदर यानी जो सिट्रस फ्रूट होता है इसके अंदर एक और कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं नारिंजन। अब ये जो नारिंजन होता है ये आपकी खून की नालियों की सोजिश को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को कम करता है, और इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा किसको होता है? आपके दिल की सेहत को। तो इसलिए सिट्रस फ्रूट के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, और अगर वो समझते हैं कि आपको ये मना नहीं है तो आप इनको इसलिए इस्तेमाल करें कि सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, आपके दिल की सेहत, दिल की खून की नालियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है उन सब्ज़ियों की जिनके पत्ते सब्ज़ होते हैं, जैसे पालक है और गोभी है। अब इनकी खसूसियत ये होती है कि इनके अंदर होता है विटामिन ई, और विटामिन ई के बारे में पहले मैं वीडियोस भी बनाता रहता हूँ और आप भी जानते हैं कि ये दुनिया का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करेगा? ये आपके जिस्म में जो सोजिश होती है मुख्तलिफ़ जगहों में और जहाँ पे खून की नालियाँ सबसे अहम होती हैं तो उस सोजिश को कम करता है। और दूसरा, क्योंकि इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आपके जिस्म में जो ग्लूकोज है वो कम रहती है। मिसाल के तौर पे स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि वो लोग जिनको हम कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं, जैसे वो रोटी खाते हैं ज़्यादा, चावल खाते हैं ज़्यादा, प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा खाते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप को ये सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां दी गई कि जिनके अंदर विटामिन ई और इस तरह की बहुत सारी न्यूट्रिशन थी जो दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखा गया कि दिल के अटैक उन लोगों में ज़्यादा थे जो प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते थे बनिस्बत उन लोगों के जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जिसमें पालक और गोभी है वो खाते थे। तो दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे अगर आप रोटी
खाने लगे हैं और साथ आपने पालक बनाया है या आपने गोभी बनाई है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया हुआ, तो अगर आप ज़्यादा मिकदार में वो सब्ज़ी खाएंगे और कम मिकदार में रोटी, तो इससे आपकी दिल की सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिल की सेहत और दिल की खून की नालियों की सेहत को बेहतर बनाने वाली 7 खुराकों में से जो 7वां या आखिरी ऑप्शन है वो है अखरोट या वॉलनट्स का। इसकी खूबी ये है कि जैसे फ्लैक्स सीड्स के अंदर ALA अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड होता है और इसी तरह से अच्छे वाले जो फैट्स होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो भी होते हैं और साथ साथ इसके अंदर विटामिन E भी होते हैं। कहा जाता है कि जो ट्री नट्स, ये जो हम बादाम, अखरोट, मूंगफली ये चीज़ें खाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो वॉलनट या अखरोट के अंदर मौजूद होते हैं। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ इसको ले लें, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, आप बाहर निकलेंगे गर्दो गुबार है, आपने खाने ऐसे खाए हैं जो बहुत ज़्यादा फ्राई हुए हैं, यानी ऐसे तमाम जो अवामिल है, लोग सिगरेट पीते हैं, धुआं होता है, तो उनकी वजह से आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो पूरे जिस्म की तरह खून की नालियों में भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा जमता है आपकी खून की नालियों में। क्यों? क्योंकि ये LDL कोलेस्ट्रॉल, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन भी करते हैं। तो वो लोग जो वालनट इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, तो अखरोट के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो इन बुरे कामों को रोकने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 खाने या 7 चीज़ें खाने वाली जिनको इस्तेमाल करके आप अपने दिल की खून की नालियों को साफ़ रख सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको याद करवा दूँ कि दुनिया में सारे कैंसर्स को इकट्ठा करें, उनकी वजह से जो अमवात होती हैं उससे कहीं ज़्यादा अमवात दिल के अटैक की वजह से होती हैं। और दिल के अटैक की सबसे बड़ी वजह खून की वो नालियाँ जो दिल को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें क्लॉट बनने का अमल है। और आप कुदरती तरीक़ों से इस अमल में रुकावट डाल सकते हैं और अपने दिल की और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।